1888 का साल था। भारत अभी अंग्रेजों के शासन में था, लेकिन उसकी संस्कृति, विद्या और परंपराएं अब भी जीवित थीं। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में विद्वानों का जमावड़ा लगा था। पंडित, कवि, गणितज्ञ, ज्योतिषी, संगीतज्ञ और इतिहासकार सभी वहां उपस्थित थे। सभा के बीचों बीच एक 14 वर्षीय बालक खड़ा था। उसका नाम था गणपति मुनि। एक पतली लेकिन दृढ़ आकृति, बड़ी बड़ी आंखें और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा। उसके चारों ओर बैठे 6 विद्वान उसे ध्यान से देख रहे थे। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें गणपति मुनि को अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण देना था। पहला प्रश्न, गणित की परीक्षा। पहला विद्वान, जो कि एक गणितज्ञ था, आगे आया। उसने 2 6 अंकों की संख्याएं बालक को दी और कहा, इनका गुणा करो और तुरंत उत्तर दो। सभा में खामोशी छा गई। सभी ने सोचा कि यह तो असंभव होगा, इतने बड़े अंक किसी कागज पेंसिल के बिना गुणा करना। लेकिन गणपति मुनि मुस्कुराया। उसकी आंखें बंद हुईं और कुछ क्षणों के भीतर उसने उत्तर दे दिया। गणितज्ञ ने झट से कागज पर हिसाब लगाया और जब उत्तर सही निकला तो वह चकित रह गया। सभा में हलचल मच गई। दूसरा प्रश्न, काव्य की परीक्षा। दूसरा विद्वान, जो एक महान कवि था, खड़ा हुआ। उसने एक संस्कृत श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ी और कहा, अब तुम इसकी पहली 2 पंक्तियां रचो। गणपति मुनि ने कुछ पल आंखें बंद की और फिर बिना रुके बोलना शुरू किया। उसकी वाणी में एक अद्भुत लय थी, जैसे कोई अनुभवी कवि बोल रहा हो। सभा मंत्रमुग्ध हो गई। तीसरा प्रश्न, तात्कालिक कविता निर्माण। अब तीसरा विद्वान आगे आया। उसने बालक के सामने एक विषय रखा और कहा, अब इस विषय पर एक संस्कृत श्लोक बनाओ। गणपति मुनि के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। वह क्षण भर के लिए मौन हुआ और फिर जैसे कोई दिव्य प्रेरणा पाकर बोलने लगा। उसके शब्द इतने गहरे थे कि वहां बैठे सभी विद्वान सिर झुकाने को मजबूर हो गए। चौथा प्रश्न, ज्योतिष का परीक्षण। चौथा विद्वान ज्योतिषी था। उसने कुछ कठिन ग्रहों की स्थिति प्रस्तुत की और कहा, बताओ इन स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। गणपति मुनि ने ग्रहों की स्थिति पर गहराई से विचार किया और उनके प्रभावों की व्याख्या की। उसकी बातें इतनी तर्कसंगत थीं कि स्वयं ज्योतिषी ने स्वीकार किया कि बालक की समझ विलक्षण थी। पांचवां प्रश्न, संगीत की पहचान। अब पांचवां विद्वान, जो कि एक संगीतज्ञ था, आगे आया। उसने एक अजीब सा राग गुनगुनाया और कहा, बताओ ये कौन सा राग है। छठा प्रश्न, तिथि का ज्ञान। अब छठा विद्वान, जो एक इतिहासकार था, उसने पूछा, बताओ 16 फरवरी 1956 को कौन सा दिन था। गणपति मुनि ने अपने भीतर कुछ गणना की और तुरंत उत्तर दिया, शनिवार। इतिहासकार ने अपनी पुस्तकों में देखा और पाया कि उत्तर एकदम सही था। अंतिम परीक्षा। ध्यान की शक्ति। जब ये सभी प्रश्न पूछे जा रहे थे, तभी सभा के पीछे खड़ा एक आदमी लगातार घंटी बजा रहा था। यह एक और परीक्षा थी। गणपति मुनि को यह भी बताना था कि अब तक कितनी बार घंटी बजी थी। बालक ने उत्तर दिया, 136 बार। जब गणना 135 बार की गई तो यह उत्तर भी सही निकला। अब पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अवधान विद्या का रहस्य। सभा समाप्त हुई, लेकिन सभी के मन में एक ही प्रश्न था, गणपति मुनि यह सब कैसे कर पाया। बालक ने उत्तर दिया, मैंने कोई जादू नहीं किया, यह अवधान की विद्या है। यह विद्या हमारे गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। अवधान का अर्थ है मन को पूर्ण रूप से केंद्रित करना। इसके बाद उसने समझाया कि किस तरह प्राचीन समय में बच्चे इस विद्या को सीखकर एक साथ कई चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उन्होंने बताया कि यह विद्या केवल ध्यान केंद्रित करने की नहीं, बल्कि मानसिक क्षमता को चरम सीमा तक विकसित करने की भी थी। गणपति मुनि ने अपनी इस विद्या से पूरी सभा को अचंभित कर दिया। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई। विद्वानों ने मिलकर तय किया कि वे इस भूली बिसरी विद्या को फिर से जीवित करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे। आज भी दक्षिण भारत के कुछ गुरुकुलों में अवधान की यह प्राचीन विद्या जीवित है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि यदि हम अपने मन को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।